पन्ना जिले के तीनों विधानसभा पन्ना, गुन्नौर, पवई के प्रत्याशियों ने पन्ना जिला मुख्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन के अंतिम दिन अपने नामांकन दाखिल किए। पवई विधानसभा क्रमांक 58 से 20 प्रत्याशी, गुन्नौर विधानसभा क्रमांक 59 से 15 एवं पन्ना विधानसभा 60 से 19 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। पवई से कांग्रेस के मुकेश नायक, भाजपा से प्रहलाद सिंह लोधी, निर्दलीय प्रत्याशी भुवन विक्रम सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होगा। वहीं गुन्नौर विधानसभा से कांग्रेस के जीवन लाल सिद्धार्थ, भाजपा से राजेश वर्मा एवं श्रीमती अमिता बागरी, सपा से देवी दीन बहुजन से नामांकन दाखिल किया। इन चारों के बीच जोरदार टक्कर है। हालांकि अमिता बागरी भाजपा से दावेदार थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर सपा से मैदान में उतरी है, जिससे भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचेगा। पन्ना विधानसभा से कांग्रेस के भरत मिलन पांडे, भाजपा से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, सपा से महेंद्र पाल लोधी और बहुजन समाज पार्टी से श्रीमती विमला अहिरवार चुनाव मैदान में है। पन्ना में भी हम किसी से कम नहीं की स्थिति है। 4 अधिकतर प्रत्याशी अपने नामांकन पहले दाखिल कर चुके थे। आज अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश नायक, भुवन विक्रम सिंह, अमिता बागरी, देवी दीन, महेंद्र पाल वर्मा, विमला अहिरवार ने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। अपने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगारों के साथ पहुंचे। मुकेश नायक ने कहा कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण लोग नाराज हैं और इस बार कांग्रेस जीतेगी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? आज निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे संगठन के और सरकार के जो हमारे नेतृत्व है, आज उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का प्रत्याशी पन्ना विधानसभा से बनाया है। और इसलिए जो मैंने लोगों के सुख दुख में शामिल होकर और जो विकास के काम जनता के बीच से आए थे उनको एक अल्प समय में कराने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी एक विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलती है और इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं भी हैं जो हमने गरीबों को पहुँचाई हैं और विकास के जो भी काम क्षेत्र से आए हैं उनको हमने करने का प्रयास किया है। क्या रह गया जो अभी और करना? अभी बहुत से काम तो हमने किए ही हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज से लेके, चाहे ब्रिज हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे आपके रोड्स हों, चाहे हमारे डायमंड पार्क की बातें हों, किशोर जी मंदिर महालोक की बात हो। और इसलिए हमने पानी के लिए जो संसाधन घर घर में पहुंचाने की बातें हों, नेशनल पार्क के गेट की बात हो, लेकिन इसके बावजूद भी काम तो निरंतर आते रहते हैं और जनता के बीच से आते रहते हैं। और मेरा एक विकास करना स्वभाव भी रहा है, क्योंकि पूर्व में मैं पवई विधानसभा से रहा हूँ, वहाँ भी मैंने विकास करने का प्रयास किया है। यहाँ भी जो समय मिला उसमें हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी जनता के काम आएंगे, गरीबों की जो भी उनको योजनाओं का लाभ लेने की बात आएगी वो आगे भी हम करेंगे। जनता का मूड क्या दिखता है? आप तो जाते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सरकार भी हमारी बनने वाली है, हमारी सीटें भी हमारी जीतने वाली है, क्योंकि जन कल्याण की हमारी योजनाएं चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों वो निरंतर गरीबों के पास तक पहुंची है। हमारा विकास ग्रामीण अंचल तक दिख रहा है, उसमें कुछ और जो हमने बोला है वो हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है और इसलिए उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नीचे जाएंगे। उपलब्धियों में से क्या डॉक्टर साहब जनता को? मेडिकल कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, हमारा जुगल किशोर जी का महालोक है, डायमंड पार्क है, डायमंड म्यूज़ियम है, हमारे ब्रिजेज़ हैं, 220 kVA का पावर स्टेशन है, नेशनल पार्क का गेट है। इसलिए अनेकों आपने यदि हमारे किताब को देखा होगा जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसका विमोचन कराया था, करोड़ों के काम हमने एक अल्प समय में करने का काम किया है। वो विस्तृत रूप से एक एक रोड का तो मैं अब इतना समय नहीं है, लेकिन मैंने विकास करके और जनता के बीच में जा रहा हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी ने अवैध खनन के आरोप लगाए हैं। उन्हीं से पूछना था कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में कितना अवैध उत्खनन किया है। उन्हीं के डंपर चले थे, उन्हीं की आज भी गाड़ियां बनी हैं, उन्हीं के आज भी केसेस आज उनके लंबित हैं, आज भी उनके माइनिंग डिपार्टमेंट में केसेस चल रहे हैं, थानों में केसेस हैं
और ये तो अजयगढ़ क्षेत्र की जनता जानती है कि आपने देखा होगा कि उस समय तो कलेक्टर तक का भी नाम लिया गया था, वीडियो वायरल हुए थे कि हम 5 लाख रुपए कलेक्टर को देते हैं। और इसलिए इस तरह के अवैध उत्खनन जो करने वाला है, यदि इस तरह की बातें वो कर रहा है और खुद ही उसके केस रजिस्टर्ड हैं, तो दूसरे पे लांछन लगा के दूसरे पे क्या साबित करना चाहता है, जनता सब जानती है। आगे आगामी 27 तारीख को कार्यक्रम है, क्या मुख्य कार्यक्रम है और सभी प्रत्याशी साथ में भाग लेंगे? 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री से हमने समय लिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में आएंगे। यदि वो ज़्यादा लेट नहीं हुए तो फॉर्म भी भराएंगे, नहीं तो हमारा पन्ना में रोड शो भी होगा। लास्ट तारीख है जो आज, तो बी फार्म हमने जमा कर दी, उसकी पावती ले ली है और मुझे तो कोई अटकलें नहीं चल रही थी। बाकी भाजपा के लोग कुछ अफवाहें फैलाई थी, तो उनका काम है फैलाना। वो तो कहते हैं कि तुम एक कमलनाथी गुंडे हैं, और जबकि वो नहीं कहते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमको गुंडे बताते हैं। पन्ना का पहली बार हुआ था कि जो हनी ट्रैप कांड हुआ था, जो हमारे यहाँ के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी है अपने भोपाल के घर में देह व्यापार चलवा रहे थे, तो इस फर्म की बात नहीं है, मुझे गुंडा बता रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ, आप सब समझदार है, सब जानते हैं। नगायत जी का विरोध, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ देंगे इस्तीफा, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मिलने के बाद वो अपने कमल के फूल को जिताने के लिए लगातार तत्पर तैयार रहता है। रूट और आयोग बताया है संजय नगाज ने आपको? देखिए, वो उनकी मानसिकता, वो क्या कहते हैं उसकी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। रूठों को कैसे मनाएंगे? रूठे कोई कहाँ है, सभी लोग साथ में हैं। ध्रुव लोधी है, संजय नगाज, सब हमारे घर के हमारे रिश्तेदार हैं। वो सब तो विरोध क्यों कर रहे हैं रिश्तेदार? नहीं, अब कोई विरोध नहीं है, हो गया उस दिन, फिर हमारी बात होगी, सब सही है, सब सही है। सब सही है। नाराजगी किस विषय को लेकर? किसी के विषय की कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, थोड़ा मोटा टिकट के मामले में लोगों को तो लगता ही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद सभी कमल के फूल का काम करते हैं। कितने से जीत रहे हैं? देखिए, तैयारी क्या चल रही है क्षेत्र में, यह टिकट भी समय खत्म हो जाएगा। बिजली की समस्या, डीपीएस सिस्टम जो पन्ना जिले का है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 1-1 साल से लोगों को, 2-2 साल से लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, दुकानें नहीं खुलती हैं, कार्यालयों में रूटीन के कोई काम नहीं होते हैं, आम आदमी की दफ्तरों में कोई सम्मान आम आदमी का बचा नहीं है, बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है, और ऊपर से नीचे तक जनता को लूटने में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। और पन्ना जैसी अराजकता तो मध्य प्रदेश के किसी जिले में नहीं होगी जो पन्ना जिले में अराजकता। जब नायक जी प्रचार में जाते हैं तो पब्लिक कैसे मिलती है नायक जी से? और मेरा पवई से 33 साल पुराना संबंध है और इन 33 सालों में पवई को मैंने अपना एक परिवार बनाया है, और एक परिवार में जिस तरह से लोगों को मिलना चाहिए उसी तरह से लोग मुझसे मिलते हैं। भाजपा ने वहां से फिर से पुराने कैंडिडेट प्रहलाद लोधी को दिया है पिछड़े वर्ग को। अभी तो बीजेपी इलू इलू कर रही है। क्या उम्मीदें हैं और क्या लेके जनता के बीच जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख माननीय कमलनाथ साहब ने गुनौर विधानसभा से हमारा टिकट घोषित किया है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर मैं खरे उतरने की कोशिश करूंगा। और जहां तक अपने विधानसभा का सवाल है, तो हमारी आरक्षित विधानसभा में लगातार उपेक्षा हुई है हमारी विधानसभा की। उस उपेक्षा को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे शिक्षण संस्थाओं का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, गरीबी का मामला हो। इन सभी जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उस सब व्यवस्थाओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे स्टाफ डैम, नहरें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल, बेड और मशीनें, डॉक्टर, इन सभी के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। और
जो एक हवा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार कमीशन खोरी चलती है, या भ्रष्टाचार होता है, अन्य अत्याचार होता है, इसको भी हम लगाम लगाएंगे। आपकी विधानसभा में आप ही के पार्टी के नेता ने बगावत कर दी, बीजेपी में चले गए, कितना नुकसान होगा और क्या देखते हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जनता जनार्दन की लहर है, इसमें ज़्यादा हमको तो लगता नहीं है कि कोई नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, उनके कामों से लोग परेशान हैं। इसलिए कमलनाथ साहब को लाने के लिए और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लोग उतावले हैं। किसी प्रत्याशी के लिए उतावले नहीं हैं, चाहे हम हों या वो हों। इसलिए सत्ता परिवर्तन के आधार पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि हमारा कहीं से कोई वोट इधर उधर जाएगा। वोट डिस्टर्ब नहीं होने वाला है और लगातार दिनों दिन कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है, कहीं से कहीं कोई जो है घाटा नहीं लग रहा है। बसपा का वोट बैंक आपके साथ में रहा, आप बसपा से लड़ते रहे, अब कितना मोल्ड कांग्रेस साइड होगा जिससे आपकी जीत सुनिश्चित हो सके? पिछले कुछ समय से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को उपेक्षित किया है, उनमें खतरा पैदा किया है। यही सोचकर बहुजन समाज पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, पूरे भारत के लोग शामिल हुए हैं और उसी के आधार पर हम भी शामिल हुए हैं और हमारे सभी साथी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। तो सभी साथी और सभी जागरूक मतदाता जो बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, वो सभी जागरूक मतदाता इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी हारे और संविधान सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित हो और सत्ता परिवर्तन होकर हमारे लोगों को सुविधा मुहैया की जा सके। आज नामांकन लिया है, कब नामांकन भरेंगे और क्या तैयारी है? हमारे बड़े पदाधिकारी हमारे साथ हैं, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर सभी लोग हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग किस दिन नामांकन जमा करेंगे, ये हम बाद में बताएंगे। करके सपा से लड़ना पड़ा, क्या मजबूरी है? देखिए, मजबूरियाँ मेरे यहाँ के समर्थक और जनता और मेरे क्षेत्र में जो विकास मैं करना चाहती थी, पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, तो उसके लिए नेतृत्व करना की ज़रूरत थी और मुझे समाजवादी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, उन्होंने मुझे मौका दिया और पहली बार इस विधानसभा में किसी पार्टी ने एक महिला को उतारा है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना। क्या उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदें अच्छी हैं, बाकी ईश्वर के ऊपर है। ये तो चुनाव है और यहाँ पे सब अपना अपना अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। तो हम भी विधानसभा में लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे और यहाँ की युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और क्षेत्र में जितने समाज सेवी कार्य शायद मेरे द्वारा किए गए हैं, तो जनप्रतिनिधियों को जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ पे एक समाज सेवी का ध्यान दे रही थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि बन के आऊँ और समाज सेवा को साथ में लेके चलूँ। भाजपा शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई होगी, तो बगावत के लिए उन्होंने आपसे कोई समझौता नहीं किया? नहीं, समझौते की बात तो नहीं आई, क्योंकि मेरा एक ही दृढ़ संकल्प था कि आप पुनः विचार करें। वो पुनः विचार करने में तैयार नहीं थे, तो मैं भी तैयार नहीं थी किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने के लिए। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी? जी।